हाय दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक कार लोन लिया होता है। कार लोन में मैंने बहुत सारी बैंक्स का कार लोन कंपेयर किया एंड दोस्तों मैंने बहुत सारे डिफरेंस जो है ना उसमें मैंने आइडेंटिफाई किए, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। एंड बहुत सारे इसमें स्कैम्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो बाइक और कार का कार लोन लेने का इन फ्यूचर, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। एंड बहुत बेसिक मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें देखनी होती है जो मैंने भी आइडेंटिफाई किया एंड उसके बाद जाके जो मैंने कार लोन लिया। तो दोस्तों क्या है वो पॉइंट्स, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसी इंफो वीडियोस आपके टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, कार लोन या बाइक लोन का प्रोसेस के बारे में जो है पहले थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद जो है मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मैंने कैसे कंपेयर किया और कौन सा बेस्ट लगा, वो सारी बाद में बात करेंगे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको पर्टिकुलर बैंक से लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करने के लिए बोलूँगा। दोस्तों पहले एक चीज़ बता दूं कि बैंक के अगर लोन की डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जो कि पहली बार अगर जो जान रहे हैं लोन के बारे में, तो आपको एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पान कार्ड और उसके बाद फोटोज़, आपको 2 फोटोज़ देनी पड़ती हैं। एंड अगर आप सैलरीड हैं, जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इनकम प्रूफ देना होता है और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। ये बेसिक चीज़ है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 साल का आईटीआर जो है वो देना पड़ेगा। लास्ट 2 ईयर्स का आईटीआर आप फाइल करके आप इजीली जो है लोन का प्रोसेस कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट प्राइवेट बैंक में और पब्लिक बैंक, मतलब जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक होती है, उनमें भी जो है सिमिलर ही रहते हैं। डॉक्यूमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वरना डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर जो है हर एक बैंक्स में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, चाहे आप बाइक लोन करा रहे हो, कार लोन करा रहे हो, एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप शोरूम पे परचेज करने जाते हैं बाइक को, तो एक अमाउंट दिया जाता है जो भी एक बाइक का कोटेशन होता है, जो कि ऑन रोड प्राइस होता है। अब ऑन रोड प्राइस पे आप कितना पे कर रहे हैं, अब ये मैं कार लोन और बाइक लोन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मानिए सपोज अगर एक 2 लाख की बाइक है या फिर एक 10 लाख की कार है। अब 2 लाख की बाइक में आप जो है सिर्फ 50,000 ही डाउन पेमेंट करने जाते हैं। जो अमाउंट जो आप कैश में ले जाना चाहते हैं या फिर बैंक में देना चाहते हैं, जो आपके हाथ में है अभी अमाउंट, वो दे जाते हैं। अगर कार है तो कार में आपके पास 2 लाख रुपए, समझ लीजिए 10 लाख की कार थी, 2 लाख रुपए आप जो है डाउन पेमेंट करने वाले हैं। तो जो आप कार में 8 लाख का लोन करने वाले हैं और बाइक में 1.5 लाख का लोन करने वाले हैं, वो अमाउंट को दोस्तों तो हमेशा जो है कंपेयर करिए मल्टीपल बैंक से। शोरूम वाले क्या करते हैं, जब भी आप शोरूम पे जाएं, हर एक शोरूम पे, एक शोरूम पर्टिकुलर शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चाहे बाइक का हो चाहे कार का हो, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। शोरूम वाले में हमेशा आपको शोरूम पे एजेंट्स जो है दिखाई देंगे। अब वो एजेंट्स नॉर्मली क्यों होते हैं, बिकॉज जो शोरूम होता है उनका भी कमीशन होता है, हर एक लोन पे कमीशन होता है। जब वो अपनी आईडी डालते हैं उस पर, तो कमीशन जो है लोन के ऊपर दिया जाता है शोरूम्स को। तो इसीलिए शोरूम जो है हमेशा रिकमेंड करता है, वो मल्टीपल बैंक से टाइप रहता है उनका। मगर कई सारी बैंक्स होती हैं जो टाइप के बाहर रहती हैं। तो आप जो है, आपके राइट्स हमेशा याद रखिए कि आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, आप उस चीज़ को लेके बाउंडेड नहीं होते। तो आप किसी भी बैंक से कोटेशन ले सकते हैं और किसी भी बैंक से जो है आप जो है लोन करवा सकते हैं। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोटेशन ले, तो हमेशा ऑन पेपर जो है डिटेल जरूर ले लीजिए। कितना प्रोसेसिंग चार्ज है, कितना स्टैम्प ड्यूटी लग रही है। स्टैम्प ड्यूटी नॉर्मली जो होती है 0.25% होता है। स्टैम्प ड्यूटी है क्या, एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, लोन अमाउंट क्या है, डिसबर्समेंट अमाउंट क्या है। डिसबर्समेंट अमाउंट क्या होता है दोस्तों, जो आप लोन अमाउंट करवा रहे हैं उतना अमाउंट जो है बैंक जो शोरूम वाले हैं उनको दिया जाना चाहिए। अब उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है, लोन अमाउंट डिसबर्समेंट अमाउंट, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उन सभी का डिटेल जो आपके पास होना चाहिए। तो ये होता है प्रॉपर कोटेशन, प्रॉपर डिटेलिंग। तो अगर आप ये पूरा ले रहे हैं एंड उसको मल्टीपल बैंक से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको एक बेस्ट कंपैरिजन मिलेगा। जल्दबाजी में ये सब प्रोसेस मत किया करिए, क्योंकि कई बार जो है हिडन चार्जेस जो है, हिडन चीज़ें जो है वो देखने को बाद में मिलती है। अब दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस पर्टिकुलर बताऊं तो मैंने भी बहुत सारी बैंक्स का जो है लोन कंपैरिजन किया था। इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक दोनों ही इंक्लूडेड थी। मैंने 7 लाख के आसपास का लोन जो है वो ले रहा था। अब 7 लाख के लोन में दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बहुत सारी बैंक्स का प्रोसेसिंग चार्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। बट ये पब्लिक बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज था, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, इवन कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारी पब्लिक बैंक। उसके बाद में प्राइवेट में बीओआई, इंडियन बैंक और एसबीआई, ये सारे बैंक से मैंने कोटेशन लिया हुआ था। एंड मैंने कोटेशन में देखा कि प्रोसेसिंग चार्ज कई सारी कंपनीज ले रही हैं और कई सारी कंपनीज में जो है बैंक में जो है उसमें वो प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी चार्ज के बाद में लोन को कर दिया जा रहा है। बट जहाँ मेरे को एक चीज़ लगी ना, वो
प्राइवेट बैंक में लगी दोस्तों। प्राइवेट बैंक में जहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज भी हाई थी, साथ ही साथ एक स्टैम्प ड्यूटी चार्ज भी जो है लिया जा रहा था, एंड उसके बाद में इंश्योरेंस भी जो है वो थोड़ा चिपकाया जा रहा था, जो कि कंपलसरी है लेके ऐसा जो है सेल्स पर्सन के द्वारा बोला जाता है, एंड जो कि आप बाउंडेड नहीं रहते। आप इंश्योरेंस लेना ना लेना वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। आप चाहे तो इंश्योरेंस को नहीं भी ले सकते, वो टोटली आपका राइट्स रहता है, बट वो कहेगा कि आपको लेना कंपलसरी है सर, ये लेंगे तो, क्योंकि उन सब में कमीशन होता है। सेल्स पर्सन की बातें बैंक को टोटली जो है बदनाम करती हैं। अभी कोटक महिंद्रा बैंक का ही मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक से मैंने कोटेशन लिया हुआ था 7 लाख का, जो है मैंने पूरा जो मेरा लोन अमाउंट था उसमें 3 तरह के इंश्योरेंस लगाए गए थे। पहले डिस्बर्समेंट अमाउंट अलग दिख रहा था, जो प्रोसेसिंग चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता है वो आप पहले पे करना होता है, पहले पे कर देंगे तो वहाँ पे खत्म हो जाता है, बट वहाँ पर वो लोन में ही इंक्लूड किया जा रहा था। जो मेरा लोन अमाउंट था वो ज़्यादा दिखा रहा था, और डिस्बर्समेंट अमाउंट जो शोरूम को अमाउंट पे करना होता है, जो मैं लोन लेता हूँ और शोरूम को बैंक पे करती है, वो अमाउंट कम दिखा रहा था। तो जो मेरा प्रोसेसिंग चार्ज है और जो मेरा इंश्योरेंस है वो सारे अमाउंट जो है लोन में ही लगाए गए थे, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ा। एंड यही चीज़ें जो है मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे स्कैम से बचिए, ऐसे हार्ड सेल स्कैम से जरूर डेफिनेटली बचिए। कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट होगी, बट उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। जो सेल्स पर्सन है वही, देखो बैंक्स की जो आइडियोलॉजी होती है वो सर्विस देना है, बेस्ट सर्विस देना है, बट जो प्रॉब्लम आती है वो सेल्स पर्सन जो है वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को ये प्रॉब्लम लगी, मैंने उसी समय एट ए टाइम मैंने जो है वहाँ से बैकआउट किया, मैं पब्लिक बैंक गया। पब्लिक बैंक में कोई भी मुझे जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे थे। मैं एक्स्ट्रा चार्जेस इन द सेंस कोई भी इंश्योरेंस के लिए नहीं बोला गया, कोई भी जो है प्रोसेसिंग चार्ज नहीं थी, सिर्फ एक स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस था, दैट्स इट। उसके बाद जो लोन है वो इजीली प्रोसेस हो गया। अब एक चीज़ और, यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आप बाइक लोन और कार लोन कर रहे हैं तो परसेंटेज जो रहता है नॉर्मली 8% से लेके 11% तक जो है वेरी करता है। अब ये बाइक एंड कार दोनों का है। अगर सिर्फ कार की बात किया तो 8% से लेके 10% के बीच में ही जो देने मिलेगा, डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर कैसा है। जो बाइक का जो परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो थोड़ा सा हायर देखने मिलेगा, जो कार का थोड़ा कम देखने मिलेगा। तो परसेंटेज टोटली डिपेंड करता है कि आपका क्या सिबिल स्कोर है। तो सिबिल स्कोर आप इजीली पता कर सकते हैं पान कार्ड के द्वारा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं रिकमेंड जरूर करना चाहूँगा कि दोस्तों, जब भी आप कार लोन या बाइक लोन लेने के ऊपर है तो हड़बड़ाइए मत, आराम से जो है डिटेल जो है पूरा अच्छे से देखिए। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, गूगल कर लीजिए, ठीक है। कोई टेक्निकल वर्ड आ रहा है जो आपको नहीं पता है, गूगल कर लीजिए। अब मुझे डिसबर्समेंट अमाउंट जो है ये मुझे नहीं मालूम था पहले, जब बाद मैंने देखा तो यार ये तो अमाउंट बैंक को दिया जा रहा है। तो ये सारे अमाउंट जो है थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको एक हमेशा बेनिफिट जरूर रहेगा एंड आपको अच्छा भी लगेगा। एंड कुछ चीज़ें और सर्विसेज होती हैं जो पब्लिक बैंक में देखी, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स होती हैं, उसमें फोरक्लोज चार्जेस और पार्ट पेमेंट का जो बेनिफिट होता है वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। अब बट ये जो है प्राइवेट बैंक में थोड़ा रहता है दोस्तों। आप पार्ट पेमेंट और जो फोरक्लोज होते हैं वो आप उस पर कुछ परसेंटेज आपको देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको कंपेयर करना है। अगर आपको एक्चुअल में फ्यूचर में लग रहा है कि कुछ फंड्स आने वाले हैं और आप पार्ट पेमेंट करके लोन खत्म करना चाहते हैं, तो वो आप कंपेयर जरूर करिए, ठीक है। तो इसमें चार्जेस लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब मेरे एक्सपीरियंस से बात की जाए तो कुछ चीज़ आपको चेक करनी है दोस्तों। पहला जो है प्रोसेसिंग चार्जेस, जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं आपके लोन अमाउंट पे, वो डेफिनेटली कंपेयर करिए मल्टीपल बैंक से, एंड तब जाके जो है लोन का प्रोसेस लीजिए। ऑलवेज जब भी आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसको ऑन पेपर जरूर लीजिए, ऑन पेपर लेके डिटेल जरूर लीजिए, एंड दोस्तों ऑथेंटिकेट उसको जरूर करिए, तभी कंपैरिजन प्रॉपरली हो पाएगा। वर्बल पे बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा, ठीक है। सेल्स पर्सन की जो बातें होती है लोन देते वक्त अलग होती है, एंड जब वो प्रॉब्लम आती है, जब आपको लगता है कि ये हिडन चार्जेस कैसे आ गया, तो उस समय जब आप टोन देखेंगे तो वो टोटली डिफरेंट होता है। तो मैं इससे बोलूँगा कि पहले ही जो है सारी चीज़ें क्लियर रखिए एंड हमेशा ऑन पेपर लेने की कोशिश करिए उस सब चीज़ों को। एंड एक और चीज़ दोस्तों, मल्टीपल बैंक से कंपैरिजन जरूर करिए, ठीक है। शोरूम के भी बोलने मत जाइए, शोरूम को अपने अमाउंट से लेना देना है, उसको अमाउंट से लेना देना रखिए। जो वो रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंड से कंपैरिजन जरूर कर लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही एकदम मत सुनिए, कंपैरिजन जरूर करिए, बट दोस्तों भरोसा उतना ही करिए जितना ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, एंड यहाँ पर एक छोटा सा रिकमेंडेशन करा जाऊँगा, वो टोटली आप पब्लिक बैंक्स के भी जो है कोटेशन जरूर लिया करिए जब आप लोन लेने की कोशिश करें,
क्योंकि उसमें थोड़े बेनिफिट हो जाते हैं। प्राइवेट बैंक भी देते हैं अच्छी सर्विस, लेस डॉक्यूमेंट में आपको अच्छी सर्विस दे देते हैं, बट यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक बैंक में अगर आप कंपेरिजन देखेंगे तो मुझे पब्लिक बैंक में ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, तो ये मेरा ठीक एक्सपीरियंस था। आई होप मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके साथ कोई स्कैम या ऐसा कुछ चीटिंग या हिडन चार्जेस आपके साथ लगाए गए हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कैसा लगे आपको वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके। यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं। ख्याल रखें, ध्यान रखें और देखते रहिए बहुत सारी वीडियोस आपके आते रहेंगे। बाय।